नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कविताज साइंस क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको सामाजिक विज्ञान का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। बच्चों, यदि आपका टॉपर बनने का सपना है, 2027 में आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो अब ऑनलाइन YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे हुए भी आप तैयारी करके बोर्ड टॉपर बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस क्या है, संपूर्ण सिलेबस आप लोग समझिएगा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सभी विषयों को गहराई से पढ़ना पड़ता है। और भूगोल में ही आपदा प्रबंधन आते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में टोटल 80 मार्क्स का होता है। सामाजिक विज्ञान कितना नंबर का होता है? 80 नंबर का होता है। अब वो 80 नंबर में आपको यदि 79 लाना है या 78 लाना है तो आपको कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस से क्लास करना ही पड़ेगा। और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये सभी चीज़ों को हम लोग गहराई से जानेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव कितना होता है। 80 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से 40 आपको बनाना होता है। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव में आपका हिस्ट्री से रहेगा 18, समझ गए ना। 80 में हिस्ट्री 18, पॉलिटी 18, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स सबसे 18 हो गया 72। और 8 नंबर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन से पूछा जाता है, समझ गए ना। वही हम लघु में कितना क्वेश्चंस रहते हैं, दीर्घ में कितने रहते हैं, ये सारी बातों को आज बढ़िया तरीका से जानेंगे। और देखिए, ये सिलेबस आप लोग समझ जाइएगा, इस आधार पे आप लोग पढ़ाई शुरू कीजिएगा तो आपका SST में 95 प्लस बोले तो 100/100 कन्फर्म है, ठीक है ना। 100/100 कन्फर्म है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब आपके सामने हम लेकर आ गए हैं सोशल साइंस का सिलेबस, क्लास 10th बिहार बोर्ड। सही पढ़ाई, सही तैयारी। पढ़ाई सही से कीजिएगा तब जाके आपका तैयारी भी सही से हो पाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स। अब जो फाइनल आपका सामाजिक विज्ञान का जो बोर्ड परीक्षा होता है वह टोटल 80 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 80 नंबर का। 80 नंबर में ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का, यानी टोटल 80 ऑब्जेक्टिव रहता है बच्चों। 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपको 40 को बनाना। कितना बनाना? 40 को सही छोड़ देना। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं इतिहास जो है, इतिहास है तो इतिहास से 9 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव। भूगोल से 9 नंबर का, यानी 18 में आपको 9 बनाना है। टोटल 18 ऑब्जेक्टिव रहता है, 9 को छोड़ दीजिए। 9 को बढ़िया से OMR में दम इस टाइप से देखिए, दम OMR रहेगा उसमें दम कलर कर दीजिएगा। भूगोल से 9, राजनीतिक विज्ञान से 9, अर्थशास्त्र 9, आपदा प्रबंधन प्रोजेक्ट जो रहेगा आपदा प्रबंधन उससे आपका 4 रहता है। 4 टोटल कितना हो गया? 9, 9, 18, 27, 36 और 40। तो टोटल कितना नंबर का हो गया? 40 नंबर का। यानी 80 में आपको ऑब्जेक्टिव कितना बनाना है? 40 बनाना है, ठीक है ना। कितना बनाना है? 40 बनाना है। ध्यान से देखिएगा। अब हम लघु की सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वो बोर्ड एग्जाम 80 नंबर का रहेगा और 20 नंबर आपको एक कॉपी बनाएगा प्रैक्टिकल का। मेरा YouTube पर एक वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, इतना शानदार कॉपी बना हुआ, इतना। आप यदि उस तरीके से कॉपी बनाकर स्कूल में जमा करते हैं तो आपको 20 में 20 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, यह मेरा वादा है। नहीं तो वीडियो पर एक बार जाकर देख लीजिएगा, और उसका लिंक नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्रैक्टिकल कॉपी का, समझ गए ना, सामाजिक विज्ञान का। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इतिहास से लघु उत्तरीय प्रश्न 3 को पूछेगा। 3 को बनाना है, 6 में 3, 2 नंबर मिलेगा तो 6 अंक हो जाएगा। और
आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 गो रहेगा 4-4 अंक के, तो 2-2 रहेगा 4-4 अंक के, तो कितना बनाना है? 1 बनाना है। तो दीर्घ में 1 बनाइएगा तो मिल जाएगा 4 नंबर, यानी इतिहास से आपका 10 नंबर हो गया कन्फर्म। ठीक है, भूगोल है, भूगोल की बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वही कंडीशन भूगोल में भी लागू होता है। आपका 6 गो रहेगा लघु, 6 गो लघु रहेगा, लघु पर कितना नंबर मिलेगा बच्चा? 2 नंबर मिलता है। 6 में कितना बनाना है आपको? 6 में आपको बनाना है 3, मिलेगा जाकर 6 नंबर, 2-2 अंक का रहता है लघु। फिर दीर्घ की चर्चा करते हैं, तो दीर्घ आपका 2 रहेगा, 2 में 1 बनाना है, यानी 4 नंबर का दीर्घ रहेगा, हो जाएगा 4, तो 6-4 10 नंबर आपका भूगोल से हो गया फिक्स। राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान में 4 अंक का आपका रहेगा क्या? 4 अंक का रहेगा लघु, 4 लघु रहेगा, जिसमें से 2 बनाना, 2-2 अंक का रहेगा, टोटल 4 अंक, और 1 रहेगा दीर्घ, 2 में 1 आपको दीर्घ बनाना, 4 अंक, टोटल 8 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र में आपका 2 लघु बनाना है और 1 दीर्घ बनाना है, टोटल 8 नंबर। इस तरह से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव में हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव में हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल का बच्चा 20 नंबर प्रैक्टिकल का रहेगा, समझ गए ना। 40 नंबर आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे 40 होना चाहिए था, टोटल 40 नंबर 10 20 16 36 और 4 नंबर के रहता है बच्चा आपदा प्रबंधन। 4 नंबर के 1 रहेगा आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन से आपका 4 नंबर का 1 रहेगा, या फिर 2-2 नंबर के भी हो सकता है, समझ गए ना। तो टोटल कितना हो गया? 10 20 और 8 8 16 हो गया 36, और 4 नंबर का रहेगा आपदा प्रबंधन से, टोटल कितना हो गया बच्चा? 40 हो गया, समझ गए ना। आपदा प्रबंधन से रहेगा आपका तो हो जाएगा 40। अब ये देखिए पूरा सिलेबस विस्तार में देखिएगा, ये पूरा सिलेबस का विस्तार है। इतिहास से ये सारे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। इतिहास से जितना भी चैप्टर आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है, समझ गए ना। सभी चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है। भूगोल से ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है। राजनीतिक विज्ञान से ये सब पढ़ना जरूरी है, और इकोनॉमिक्स से ये सब पढ़ना जरूरी है। परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स देखिए क्या क्या है। सिलेबस को अच्छे से समझे और नोट्स बनाए। एनसीईआरटी की किताबें को ध्यान से पढ़े, और एनसीईआरटी किताब पढ़ाने में अभिषेक सर बहुत ही महारत हासिल किए हैं क्लास 10th के। मानचित्र और डायग्राम का अभ्यास करें, ऑब्जेक्टिव की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, समय प्रबंधन का ध्यान रखें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें, और पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न पत्र है उसको भी हल करते रहिएगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस सोशल साइंस सिलेबस क्लास 10th बिहार बोर्ड। बच्चा अब बोर्ड एग्जाम में तो हम बता ही दिए थे कि 80 नंबर का आपका रहेगा, 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चा? 80 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 80 में इतिहास से 9, भूगोल से 9, राजनीतिक विज्ञान से 9, और अर्थशास्त्र से 9, और आपदा प्रबंधन से 4, यानी टोटल आपको 40 नंबर बनाना है। और देखिए जरूरी नहीं है आप 18 क्वेश्चन, अगर जो इतिहास से आपका 18 ऑब्जेक्टिव है, इतिहास से यदि आपका ऑब्जेक्टिव 18 रहा तो उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए इतिहास से 18 पूछा जाता है, जिसमें से आप 9 को बनाइएगा तो 9 हो गया, 9 नंबर। भूगोल से भी 18 रहता है। अब आपका मन इतिहास भूगोल दोनों से बनाता है, 18 36 है, और 4 राजनीति से बना लीजिए। आपको जो याद रहे वो बनाइएगा। 80 ऑब्जेक्टिव आपके सामने रहता है, जिसमें से आपको 40 को बनाना है। कितना बनाना है? 40 बनाना है। या फिर आप इतिहास से 9, भूगोल से 9, राजनीतिक विज्ञान से 9, अर्थशास्त्र से 9, और आपदा प्रबंधन से 4 बनाकर आप लोग 40 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इतिहास से आपका देखिए 10 नंबर हो गया, भूगोल से आपका 10 नंबर का हो गया, और राजनीतिक विज्ञान से आपका 8 नंबर का हो गया। 10 10 20 8 28 नंबर हो गया, और अर्थशास्त्र से आपका 8 नंबर का हो गया, 28 8 36 नंबर, और 4 नंबर के आपका आपदा प्रबंधन से पूछता है। 4 नंबर का आपका किससे पूछेगा? आपदा प्रबंधन से। टोटल नंबर 100 नंबर का होता है। 80 नंबर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में होगा, और 20 नंबर का को भी हम लोग ध्यान से देख ही लेते हैं, इसको भी हम लोग ध्यान से देख ही लेते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सृष्टि संपूर्ण पाठ्यक्रम। अब जो इसका सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका पाठ्यक्रम है
उसमें परीक्षा थ्योरी जो है 80 नंबर का रहता है। 80 नंबर में आपका 80 को ऑब्जेक्टिव में 40 बनाना है, यानी 40 नंबर फिक्स। और 40 नंबर में आपका लघु और दीर्घ रहेगा, इतिहास से रहेगा लघु और दीर्घ, भूगोल से रहेगा और इकोनॉमिक्स से रहेगा, आपदा प्रबंधन से रहेगा। टोटल मिलाकर 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। आंतरिक मूल्यांकन जो स्कूल में आपका प्रैक्टिकल की कॉपी दिखाइएगा, उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग बना लीजिएगा उसी आधार पर। इतिहास में भारत और समकालीन विश्व, देखिए 20 नंबर के इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, भूगोल की बात करते हैं तो भारत संसाधनों में उपयोग, कृषि, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार, मानचित्र, ये सब आपका भूगोल से रहेगा। राजनीति की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और जनसंघर्ष, राजनीतिक दल, लोकतंत्र की चुनौतियां। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं विकास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा, बचत एवं साख, वैश्वीकरण, उपभोक्ता संरक्षण और आपदा प्रबंधन से बात करते हैं तो देखिए आपदा प्रबंधन में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। आपदा प्रबंधन बस ज़्यादा नहीं 175 ऑब्जेक्टिव है टोटल चैप्टर से। तो आपका हो गया प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सूखा, भूकंप एवं सुनामी, सुरक्षात्मक उपाय। अब सुरक्षा के कौन कौन से उपाय किया जाता है, बाढ़ में, बाढ़ आने पर क्या क्या कर सकते हैं, भूकंप आने पर कैसे बचा जा सकता है, भूकंप आने का कारण क्या होता है, समझिए ना। ये सभी घटनाओं को हमको आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हमको पढ़ना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, आप सभी विद्यार्थियों को हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और हमसे क्लास करिए। यकीन कीजिए, आप एक बार भरोसा, आपका भरोसा कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस। और हमारा लक्ष्य शुरू से ही यही है बच्चों कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। तो आप हमारे साथ जुड़िए, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। मात्र एक ऐसा YouTube प्लेटफॉर्म जहां पे आपको क्लास 10th के वो सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा अभिषेक सर, अंकित सर और पूरे कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस के टीम के द्वारा। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हम अपना अगला वीडियो यानी हिस्ट्री से शुरू करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद, और पूरे हिस्ट्री की कहानी हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है, यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, ये सभी देशों की चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों।